Good morning, sir. My name is Ankur Arya. Today I'm presenting my project Smart Biotic Circular System. The main aim of this project is convert food waste into renewable energy and make a zero waste system. First, we have like three types of waste: organic waste, plastic waste, and e-waste. E-waste and plastic waste go to recycle industry. फिर उसका सर हमारा ये स्मार्ट एंड वेट वाला डस्टबिन जो हमारा स्मार्ट वेट डस्टबिन करेगा क्या स्मार्ट और वेट वाले कचरे को अलग अलग कर देगा। फिर सर हमारे ये डस्टबिन वेट वेट स्मार्ट वेट ड्राई वाले में ड्राई में चला जाएगा और वेट वाला वेट में चला जाएगा। इससे होगा कि हमारा वेट और ड्राई अलग अलग कर पाएंगे। इससे इसमें अपने ड्राई और वेट अलग अलग कर पाएंगे तो हम अपने ड्राई वेट को अलग करके अपने एनारोबिक रिएक्टर में फिर हम लोग वेट ड्राई को से डालेंगे। यहाँ से वॉल है एक वॉल क्लोज हुआ तभी ये दूसरा वॉल खुलेगा। इससे होगा कि हमारा गैस लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर एनारोबिक रिएक्टर क्या करेगा इसके अंदर विदाउट ऑक्सीजन का ये वेट वेट को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करके मिथेन गैस प्रोड्यूस करके ये बायोगैस स्टोरेज में स्टोर करेगा और हमारा ये बायोगैस स्टोरेज जो हमारा एसिडिक प्रोड्यूस करके बैटरी में स्टोर करके हम अपने घरों में स्ट्रीट लाइट्स और चार्जिंग स्टेशन घरों में यूज कर पाएंगे और अपने हाइड्रोपोनिक्स वाटर पंप में यूज कर पाएंगे। हमारा हाइड्रोपोनिक्स पंप में फिर जो हमारे से लिक्विड वेस्ट निकलेगा लिक्विड वेस्ट को डाइजेशन फिल्ट्रेशन यूनिट में डालेंगे जो हमारे से अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल के हमारे इस पंप में पाउंड में डालेगा। पाउंड से हमारे हाइड्रोपोनिक्स में चल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स हमारे हाइड्रोपोनिक्स में काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे जो प्लांट को ग्रो होने में ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। फिर जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलेगा सॉलिड वेस्ट को हम लोग अपने फर्टिलाइजर में फॉर्म में यूज कर पाएंगे खेतों में यूज कर पाएंगे। इससे जिससे होगा कि हमारा जीरो वेस्ट सिस्टम बन जाएगा। फिर हमारे दोनों दो वेस्ट था वो रिसाइकल इंडस्ट्री में चला गया और जो रिसाइकल हम वेस्ट नहीं हो पाएगा इससे हम लोग ये एक ऐसा रूफटॉप के लिए बनाएंगे जो हमारे घरों के छतों पे स्कूल से छतों पे और बस स्टैंड से छतों पे लगे हीट को रिफ्लेक्ट कर दे। इससे हीट अंदर कम आएगी तो इससे घरों में हमारे घरों में एसी और फैंस कम चलेंगे। इससे ज्यादा एसिडिटी भी सेव होगी और गर्मी भी कम लगेगी। तो फिर दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट वेदर स्टेशन। स्मार्ट वेदर स्टेशन स्मार्ट वेदर स्टेशन हमारा क्या करेगा कितना टेम्परेचर हो रहा है कितना ह्यूमिडिटी है और लाइट को डिटेक्ट करेगा और रेन को डिटेक्ट करेगा और इक्वे को डिटेक्ट करेगा। इससे हमारा अभी यहाँ से अब हमारा लाइट आए तो ये डार्क से ब्राइट हो जाएगा। इससे होगा कि हमारा आसपास के लाइट को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ये वेदर स्टेशन है कि हमारे आसपास एरिया को डिटेक्ट करे कितना लाइट है कितना ह्यूमिडिटी है कितना मॉइस्चर है कितना टेम्परेचर है ये डिटेक्ट करके हमें बताएगा। जैसे अब हमारा टेम्परेचर 34.2 चल रहा है और ह्यूमिडिटी 82.4 है। फिर हमारा रेन रेन आएगा तो हमारे रेन के समय में रेन को भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा और रेन को डिटेक्ट करके बजर नॉइस कर लेगा। रेन डिटेक्टेड हो गया और ये बजर नॉइस हो गया। इससे होगा कि हम हमारे आसपास के रेन को डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर आ जाता हमारा ये जो हमारे इसके अंदर गैस बनेगा कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है कितना गैस उसके अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी नॉर्मल इसमें सबको यहाँ शो करेगा हमारा कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है कितना ह्यूमिडिटी कितना टेम्परेचर जो हमारे अंदर इसके अंदर गैस बन रहा होगा। हमारे बायोगैस के अंदर कितना गैस बन रहा है उसका डेटा डेटा रखेगा और हम उसको शो कर पाएंगे कितना हमारा बन रहा है। तो सर ये हमारा पीपीटी है। ये हमारा पेज है पेज ये सिस्टम का ओवरव्यू डायग्राम्स है सर। ये मेन सिस्टम कंपोनेंट्स हैं मेन सिस्टम। ये वर्किंग प्रिंसिपल्स है सर। ये स्मार्ट आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग है सर। इसके की बेनिफिट्स। So this is my model, sir. Thank you.